नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। मैं अखिलेश झा इस कंपटीशन के चैनल में आप सभी दोस्तों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन की सीरीज में आ गए हैं और नित नए नए क्वेश्चनों को बनाते जा रहे हैं। और क्वेश्चन को बनाना सीखने के बाद फटाक से हम लोग चले आएंगे एसएससी से जितना भी नंबर सिस्टम से पूछा हुआ क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चन को बारी बारी से देखेंगे। लेकिन तब तक कुछ क्वेश्चंस जो फंडामेंटल, जो हमारे लिए उपयोगी हैं, जो हमें सिखाएंगे कि हम लोग क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, हाउ टू मेक क्वेश्चंस। तो आइए देखते हैं एक बेहतरीन, इसी सीरीज में एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है, हम इस क्वेश्चन को एक दिन बताए हुए थे और ठीक पिछले क्लास में बताए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाइए इस क्वेश्चन को निश्चित रूप से देखिए और इस क्वेश्चन को देखने के बाद आप बताएंगे कि इस क्वेश्चन में आपको क्या कठिनाई आ रही है और उस चीज को हम सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करेंगे। देखिएगा दोस्तों कि इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि किसी संख्या को 32 से भाग देने पर 29 शेष बचते हैं, इसी संख्या को 8 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। हम दोस्तों आपको बताए थे, याद होगा, अगर नहीं तो निश्चित रूप से पिछला वीडियो देखिए, आपके लिए काफी कारगर और फायदेमंद साबित होगा। देखिए इसमें क्या कह रहा है दोस्तों, इसमें कह रहा है कि 32 से भाग देने पर 29 शेष बचता है, इसी संख्या को 8 से भाग देने पर। हम बताए थे इसका एक शॉर्टकट ट्रिक कि कुछ नहीं देखना है, पहले संख्या का शेषफल देखना है। पहले संख्या का शेषफल कितना है, 29 है, और दूसरे संख्या में कितना से भाग देना है, मतलब भाजक। तो देखिएगा 29 है और 8 है, सीधे 29 में 8 से भाग दे दीजिए, सीधे निकल के आ जाएगा 8 त्रिक 24, मतलब 5 शेष बचेगा और वही हमारा आंसर होगा। हम पिछले क्लास में आपको बताए थे, समझाए थे, ध्यान दीजिएगा। हम इसमें बताए थे कि कुछ नहीं करना है, जो पहले संख्या है उसका जो शेष होगा और दूसरे संख्या के भाजक से, मतलब पहले संख्या के शेष में दूसरे संख्या के भाजक से भाग लगा देंगे और जो भाग लगाने के बाद जो शेष प्राप्त होगा वही हमारा आंसर होगा। हमने आपको पिछले कक्षा में बताया था ऐसे प्रॉपर तरीके से इसको कैसे बनाएंगे। आइए देखते हैं। हम लोग जानते हैं कि दोनों चीज बताएंगे, प्रॉपर कैसे बनाएंगे और फिर ट्रिक से कैसे बनाएंगे। जैसे प्रॉपर में हम लोग जानते हैं क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और जोड़ शेष होता है। अच्छा, इस चीज को तो आप जान ही रहे हैं, इस चीज को पिछले ही क्लास में हम इसको बता चुके थे आपको कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल और जोड़ शेष होता है। अब चलिए देखिएगा कि हम लोग इसमें देखते हैं कि सिंपल सी बात है कि पहले यहां पर मैं कह रहा किसी संख्या को 32 से भाग देने पर, माने किसी संख्या को 32 से भाग देने पर, मतलब 32 से भाग देना है ना, मतलब कि 32 क्या है, भाजक है। 32 क्या है, भाजक है, और भाज्य को x मान लेते हैं तो x बराबर भाजक मतलब 32 गुणे भागफल को k मान लेते हैं और जोड़ शेष क्या है यहां पर में 29 है। जैसे इसको इस प्रकार से समझा जा सकता है, इसको इस प्रकार से समझा जा सकता है कि सबसे पहले कहा कि किसी संख्या को 32 से भाग देने पर, मानिए यहां पे आपको दिख रहा होगा, यहां पे नहीं दिख रहा तो यहां पे समझ लीजिए, इसको मिटा देंगे कि यहां पे अगर किसी संख्या को, तो मान लीजिए कि संख्या x है, उसको 32 से भाग देने पर क्या शेष बच जाता है, 29 शेष बचता है। और तो यहां पे भागफल k मान लिए, इसको x मान लिए, तो सिंपल सी बात है x बराबर 32 गुणे k और प्लस 29 नहीं हो जाएगा क्या, सिंपल सी बात है, 32 गुणे के प्लस 29 हो जाएगा। तो वही चीज हम यहां पर किए हैं, देखिएगा, क्योंकि इसको फिर से करते हैं, मिटा देते हैं, क्योंकि नीचे आपको शायद देखने में परेशानी हो रही है। तो यहां पर हम क्या करते हैं कि बहुत बढ़िया है, ध्यान दीजिएगा कि भाज्य बराबर, हम अभी तुरंत समझाए थे इसको, इसमें कि भाज्य को हम लोग क्या मान लिए थे, x मान लिए थे। तो भाज्य बराबर भाजक कितना था, 32 गुणे के और प्लस में शेष कितना था, 29 था। अब इसको कह रहा है कि 8 से भाग देने पर, मतलब सबको 8 के फॉर्म में क्या करेंगे, तोड़ देंगे। तो देखिएगा 8 गुणे 4 के प्लस 8 गुणे 8 त्रिक 24, 8 गुणे 3 और प्लस 5 कर सकते हैं क्या, मतलब कि इन सब में अगर हम 8 से भाग देते हैं तो शेष क्या बच जाएगा, 5 बच जाएगा। लेकिन हम इसमें एक बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक आपको बताया था, उस ट्रिक को याद रख करिएगा। कुछ नहीं करना है, सिंपल सा, ये सब 32 से कोई मतलब ही नहीं लेना देना है। सीधे देखिएगा कि शेषफल क्या है, मतलब कि पूर्व संख्या का शेषफल। ये ट्रिक देख लीजिए, यहां पर ये ट्रिक देख लीजिए आप। ट्रिक क्या है, सिंपल सी बात है, पूर्व संख्या का शेषफल, पूर्व संख्या का शेषफल हम लोग ले लिए, पूर्व संख्या का शेषफल और बट्टे में
पूर्व संख्या का शेषफल कर दिए और बट्टे में क्या हो जाएगा, बाद वाली संख्या का भाजक। बट्टे में बाद वाली संख्या का भाजक, बाद वाली संख्या जिसको फाइंड आउट करना है, बाद वाली संख्या का भाजक। देखिएगा बाद वाली संख्या का भाजक हो जाएगा। मतलब सिंपल सी बात है, यहां पर मैं आप ध्यान दीजिएगा, तो यहां पे बाद वाली संख्या का भाजक। अब देखिए यहां पर पूर्व संख्या का शेषफल कितना था, 29 था, और बाद वाली संख्या का भाजक कितना था, 8 था। तो हम लोग 29 से 8 में भाग दे दिए। देख लीजिए क्या हो जाएगा, यहां पर मैं 8 चौक 32, जैसे 29 से 8 में भाग देते हैं तो ऐसे करके तो 8 त्रिक 24 हो गया ना, तो शेष क्या बच गया, 5, और यही 5 हमारा आंसर हो जाएगा। जो शेषफल 5 बचेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए, आपको इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी, और काफी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पहले हम करवा चुके हैं, और इस प्रकार का क्वेश्चन अक्सर आता है कंपटीशन में, तो इसको बारीकी से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिएगा ये क्वेश्चन, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ये एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में ये पूछा गया था, 2006 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। लेकिन इस क्वेश्चन की महत्ता बिल्कुल ही वैसे ही बरकरार है जैसे उस समय पूछा गया था। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन बिल्कुल ही जब तक कि इसमें बेस ना हो तब तक एसएससी किसी भी क्वेश्चन को राइज नहीं करती है। ठीक है, तो देखिएगा कि यहाँ पर मैं क्या दिया हुआ है, सिंपल सा क्वेश्चन है, 225 का पावर 0.2 है इंटू 225 का पावर 0.3 है, और यहाँ भी 225 का 0.8 और 225 का पावर 0.2 है। तो आपको एक चीज बिल्कुल दिख रहा होगा कि एक ही चीज दो जगह दोहराया गया है और सभी गुना में है, मतलब इस और इसको कैंसिल किया जा सकता है, क्योंकि ये भी 225 का पावर 0.2 है और ये भी 225 का पावर 0.2 है। तो हम लोग सिंपल तरीके से लिख सकते हैं 225 का पावर 0.3, यहां पर इसको लिख सकते हैं, और यहां पर मैं 225 का पावर क्या लिख सकते हैं, 0.8 लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं। अब देखिएगा हम लोग पढ़े हैं x टू द पावर m बाई x टू द पावर n बराबर x टू द पावर m माइनस n, ये वाला फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, ध्यान दीजिएगा, x टू द पावर m बाई x टू द पावर n हम बताए हैं, मेरे पिछले वीडियो को जाके देखिए तो आपको सब दिख जाएगा। x टू द पावर m माइनस n ये वाला आपको दिखा होगा, हम पिछले वीडियो में ये सब बता चुके हैं बारीकी से। तो अगर आप जीरो लेवल से सीखना चाहते हैं तो मेरा पहला वीडियो, पिछला वीडियो देखिए, और दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, बार बार कहना ना पड़े कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। अगर अच्छा लग रहा हो तो निश्चित रूप से लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। आइए दोस्तों देखिए, तो अब यहां पर में क्या होगा कि जैसे ही 0.8 ऊपर में चला जाएगा, देखिएगा तो 225 हो गया और पावर ऊपर में चला गया तो 0.3 तो ऑलरेडी है ही, और माइनस में 0.8 हो जाएगा, 0.8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर में क्या हो गया कि इक्वल टू, मतलब कि 225 का पावर क्या हो गया, माइनस में 0.5 हो जाएगा। मतलब अगर माइनस हटाना चाहते हैं तो 1/225 का पावर में 0.5 कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। और जैसे ही अब देखिएगा 1/225 में 15 के स्क्वायर को 225 लिखा जा सकता है क्या, 225 15 का स्क्वायर होता है ना, 225 15 का स्क्वायर है, तो देखिए 15 का स्क्वायर और गुने 0.5, तो यहां पर में क्या हो गया, 1/, ध्यान दीजिएगा यहां पर 1/, और 2 पंजे 10, 1, मतलब 15 का पावर कितना हो गया, 1 हो गया। मतलब सिंपल सी बात है, यहां पर जो इसका आंसर हो जाएगा वो 1/15 निकल जाएगा। देखिएगा इसका जो आंसर है वो 1/15 निकल गया। कैसे, आप फिर से समझ लीजिए, एक बार देख लीजिएगा, यहां पर 225 का पावर 0.2 है और 225 का पावर 0.2 है, दोनों कैंसिल हो गया। ये x टू द पावर n बट्टे x टू द पावर n बराबर x टू द पावर m माइनस n होता है। तो वैसे ही 225 का पावर 0.3 और 225 का पावर 0.2 है, तो 225 का पावर 0.3 माइनस 0.8 हो गया। तो वैसे ही चूंकि माइनस वाले की माइनस 0.8 जो है 0.8 ज्यादा है और उसका माइनस का वैल्यू ज्यादा है माइनस वाले का, इस वजह से इस चिन्ह में माइनस का हो जाएगा। तो 225 का पावर माइनस 0.5 हो गया। अब हम लोग क्या किए कि माइनस को हटाने के लिए 1/225 का पावर 0.5 कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इक्वल टू 1/, अब 225 को 15 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, और इंटू में 0.5 हो गया, तो बराबर 2 पंजे 10, 1 हो गया, मतलब 1/15 का पावर कितना हो गया,
एक हो गया और 15 का पावर एक एक ही हो जाएगा, मतलब 1/15 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। कभी कभी इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे चकवा खा जाते हैं कि उनको प्रॉब्लम होने लगती है कि कैसे ऊपर नीचे करेंगे, कैसे ये वाला भाग यहाँ पे आके ये तो कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद फिर नीचे आने में, यहाँ पर 15 का स्क्वायर करने में, तो इसको बारीकी से देखिए, समझिए, और फिर चलते हैं फटाक से अगले क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। देखिएगा दोस्तों, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ये एसएससी 2005 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से आप पहले देख लीजिए। क्वेश्चन क्या क्या रहा है कि यदि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 20 का स्क्वायर बराबर 2870 हो, तो 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर डॉट 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 40 का स्क्वायर का मान क्या होगा। इसको फिर देखिए क्या रहा है कि पहले दिया हुआ है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और डॉट 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 प्लस 20 का स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2870 दिया हुआ है। यहाँ पे बारीकी से समझिएगा। तो कह रहा है कि आखिर इसका वैल्यू क्या होगा, 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो आइए हम लोग इसको करते हैं बारीकी से। ऐसे तो इस क्वेश्चन को 2005 में एसएससी के द्वारा पूछा गया है, तो काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, लेकिन पता नहीं क्यों इतना इजी क्वेश्चन जो है एसएससी क्यों पूछ दिया। लेकिन चलिए, जिनको पूछ दिया होगा उनके लिए फायदा ही हुआ होगा। तो चलिए देखिए, इसको समझते हैं। सबसे पहले तो ऊपर वाले का वैल्यू दिया हुआ है, तो नीचे वाले का वैल्यू पूछ रहा है, मतलब कि 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, देखिएगा, प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 और प्लस किसका स्क्वायर पूछ रहा है, 40 का स्क्वायर पूछ रहा है कि आखिर ये क्या होगा। अच्छा, एक चीज समझिएगा कि क्या इस 2 के स्क्वायर को हम लोग 2 गुने 1 का स्क्वायर कर सकते हैं क्या। 2 गुने 1 2 ही तो होगा, तो 2 गुने 1 का स्क्वायर कर सकते हैं क्या। थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ ब्रेन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप एसएससी में असिस्टेंट ग्रेड का पोस्ट ले सकते हैं, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन सकते हैं, बीपीएससी में हाई स्कूल का टीचर बन सकते हैं, या फिर केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक बन सकते हैं। तो थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ ब्रेन का इस्तेमाल निश्चित रूप से करना पड़ेगा। तो चलिए देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। अच्छा, 2 का स्क्वायर है तो 2 गुने 1 का स्क्वायर कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। प्लस अच्छा, फिर देखिएगा, इसको 2 गुने 2 का स्क्वायर कर सकते हैं क्या। देखिए, 2 गुने 1 का स्क्वायर तो 2 गुने 1 2 हो गया, तो 2 का स्क्वायर जैसे यहाँ पे हो वैसे ही 4 का स्क्वायर, तो 2 गुने 2 4 हो गया ना, 4 का स्क्वायर हो गया। ऐसे ही इसको हम लोग 2 प्लस 2 गुने 3 6 है ना, तो इसको 2 गुने 3 का स्क्वायर कर सकते हैं क्या, 2 3 6 6 का स्क्वायर। तो ऐसे ही प्लस डॉट 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 2 गुने 20 का स्क्वायर कर सकते हैं क्या, 2 गुने 20 20 गुने 40 40 का स्क्वायर हो गया। मतलब बिल्कुल सेम चीज है, मतलब बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं हम लोग। फिर देखिएगा क्या हो गया, अब यहां पर 2 गुने 1 का स्क्वायर है, ध्यान दीजिएगा, तो 2 गुने 1 का स्क्वायर को चूंकि गुने में है तो इसको 2 स्क्वायर और गुने 1 का स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर देखिएगा प्लस का चिन्ह है, फिर क्या कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर और गुने 2 का स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं क्या, क्योंकि स्क्वायर है तो दोनों पर होगा ना। यहां भी देखिए, पहले ये स्क्वायर है तो 2 के लिए भी स्क्वायर है और 1 पर भी स्क्वायर है। ऐसे ही ये 2 गुने 2 का होल स्क्वायर है ना, मतलब 2 पर भी स्क्वायर है और इस 2 पर भी है। वैसे ही 2 गुने 3 इस 2 पर भी है और 3 पर भी स्क्वायर है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर और इनटू 3 का स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। प्लस डॉट 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 फिर 2 का स्क्वायर और गुने क्या 20 का स्क्वायर लिख देंगे, और ऐसा हम लोग बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए देखिए फिर क्या होगा। अब यहां पर देखिएगा कि अब इसको क्या करना है, सिंपल बात है कि ये क्या हो गया, 2 का स्क्वायर गुने 1 का स्क्वायर जोड़ 2 का स्क्वायर। अच्छा, इसको एक सीधे फटाक से हम लोग एक काम करते हैं, सभी में देख, चूंकि बीच में प्लस का चिन्ह है, बीच में प्लस का चिन्ह है और सभी में कॉमन कितना है, 2 का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, सभी में कॉमन कितना है, 2 का स्क्वायर। जैसे बीच में प्लस का चिन्ह है, लेकिन सभी में बीच में यहां प्लस है, यहां प्लस है, यहां प्लस है, और सभी में 2 का स्क्वायर कॉमन है क्या, देखिएगा यहां पे 2 का स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे कि 2 के स्क्वायर को हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो 2 का स्क्वायर अगर कॉमन ले लिए तो यहां पर क्या बच जाएगा, 1 का स्क्वायर बच जाएगा। चलिए, फिर बीच में प्लस का चिन्ह है, ये माइनस नहीं है, दिखाने के लिए यहां पे टिक किए थे,
ठीक है, तो इस बात को समझिएगा, ऐसा नहीं कि उसको माइनस समझ लीजिएगा, प्लस माइनस, ठीक ना। चलिए ये हम समझाने के लिए यहाँ पे डाले थे कि कॉमन के लिए 2 चिन्ह दिए थे और वहां प्लस चिन्ह दिखाने के लिए 1 डाले थे। चलिए तो यहाँ पर 2 स्क्वायर कॉमन ले लिए तो 1 का स्क्वायर आ गया, फिर यहाँ पर 2 स्क्वायर कॉमन है तो प्लस में क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर आ जाएगा। फिर देखिएगा यहाँ पे 2 का स्क्वायर कॉमन में है तो क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस डॉट 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 2 का स्क्वायर कॉमन में है तो क्या आ जाएगा, 20 का स्क्वायर आ जाएगा। क्या, बिल्कुल आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, इसमें कहीं कोई डाउट होने वाली बात नहीं है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या करना है। चलिए अब देखिएगा, तो यहां पर में क्या हो गया कि ऑलरेडी 2 का स्क्वायर तो कॉमन है, इसमें कोई डाउट है क्या, 2 का स्क्वायर तो कॉमन है ना। अच्छा अब देखिएगा कि ऑलरेडी क्वेश्चन में पहले से क्या दिया हुआ है कि यदि, ऊपर देखिएगा, यहां पे ध्यान दीजिएगा इस जगह पे, कि यदि, यहां ध्यान दीजिए, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 20 का स्क्वायर 2870 हो, मतलब कि यहां पर में 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर डॉट 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 20 का स्क्वायर है ना, जो 2870 है, तो इसका वैल्यू 2870 हो, तो पूछ रहा है कि इसका मान, तो देख लीजिए इसके मान में 2 का स्क्वायर और ये कॉमन आ रहा है, तो 2 का स्क्वायर लिख दीजिए और कॉमन 2870 लिख दिए। अब चलिए इसको सोल्व कर देते हैं, तो इक्वल टू 2 दूनी 4 हो जाएगा और 4 गुने 2870 हो जाएगा। फिर से इसको इक्वल कर दीजिए, अब इसको गुना कर दीजिए, 4 0 0 हो जाएगा, ठीक है। 4 7 28, 28 का 8 हाथ में 2, 4 8 32, 33 34, 34 का 4 हाथ में 3, 4 दूनी 8, 9 10 11, देख लीजिएगा 11,480, यही तो आंसर है। क्या है, 11,480, यही तो आंसर आएगा। तो आप हमें आशा है कि आपको निश्चित रूप से ये क्वेश्चन काफी बढ़िया लगा होगा, समझ में भी आया होगा। तो आप इस क्वेश्चन को देखिए, समझिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट के माध्यम से निश्चित रूप से हमें बताइए, और अपने दोस्तों को दबा के शेयर करिए, दबा के शेयर करिए अपने दोस्तों में, सब्सक्राइब भी करिए और लाइक भी करिए। कोई प्रॉब्लम हो तो हमें निश्चित रूप से कमेंट के माध्यम से बताइए भी, ठीक है। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिएगा ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इस प्रकार का क्वेश्चन अक्सर एग्जामिनेशन में आता है और बच्चे बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि कोई भी संख्या के ऊपर पावर दे देगा और बोलेगा कि उसका इकाई अंक ज्ञात करिए। जैसे क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, 7 का पावर 105 दे दिया और इसका इकाई अंक ज्ञात करने के लिए बोलता है। ये भी एसएससी 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन इस पर डाल है वो सभी पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखिएगा इसको कैसे सोल्व करेंगे। आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। क्या होना, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। करना क्या है कि केवल, जैसे कि अभी 7 का पावर 105 है, तो आपको कुछ नहीं करना है, एक बात केवल ध्यान रखना है, अब कुछ नहीं करना है मतलब कि ये नहीं सोचिएगा कि मैंने बिल्कुल ही कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा करना पड़ेगा, ठीक है। अब थोड़ा सा क्या कि जैसे 7 का पावर 105 है, तो एक बात ध्यान रखिएगा कि हर हमेशा हम क्या करेंगे कि पहले जो पावर होगा उस पावर में 4 से भाग दे देंगे। पावर में कितना से भाग दे देंगे, 4 से भाग दे देंगे। तो देख लीजिए कितना, 4 दूनी 8, 2 शेष बच गया, फिर 25, 4 छक 24, मतलब शेष 1 बच गया। मतलब सिंपल सी बात है कि जो शेष बचेगा हम उसी को 7 का पावर 1 मानते हुए फाइंड आउट करेंगे। और जो इकाई अंक जो होगा, जैसे कि देखिएगा 7 4 से 24 हो गया ना, तो 7 का पावर 1 हो गया, मतलब कि यहां पर मैं 7 का पावर 1 का मतलब क्या हो जाएगा, 7 ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7 ही हो जाएगा। फिर से इसको समझना है। आपके मन में हो सकता है कि ये 7 का पावर 105 ना रह के कहीं 110 हो जाए, सपोज कि 7 का पावर 112 हो जाए, 113 हो जाए, समझ लीजिए कुछ भी हो जाए। तो जैसे हम लोग क्या किए कि ये 4 से इसको डिवाइड कर दिए और जो शेष बच गया, तो ये बेस हमारा यही रहेगा, 7 ही। देखिए बेस ही है ना 7, केवल जो यहां पर में शेष फल बचा उसको पावर में डाल के फाइंड आउट कर लिए। तो मानिए कि 7 का पावर अगर 113 हो जाता, सपोज कि 7 का पावर 113 हो जाता और तब कहता कि इसका इकाई अंक ज्ञात करिए, अगर 7 का पावर 113, तो कुछ नहीं करना है, हमारा बेस 7 ही रहेगा, बेस 7 ही रहेगा। अब 113 में 4 से भाग दे देंगे, तो 4 दूनी 8, 3 हो गया,
3 हो गया ना, 33, 4 8 32। देखिए शेष कितना बच गया, 1 बच गया शेष। फिर से हम 7 का पावर 1 बराबर 7 ही इसका भी हो जाएगा इकाई अंक। मतलब कि अगर इकाई अंक ज्ञात करने के लिए बोले तो हमें करना क्या है कि जो पावर है उस पावर में 4 से भाग दे देंगे। बारीकी से समझिए कि अगर इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हो तो हमारा बेस वही रह जाएगा। जैसे 7 का पावर बोले, 8 का पावर बोले, 9 का पावर बोले, 15 का पावर बोले, तो हमारा बेस वही रह जाएगा। और हम लोग क्या करेंगे कि पावर में 4 से भाग दे देंगे, और पावर में जो 4 से भाग दे देंगे तो शेष जो बचेगा उससे स्क्वायर कर देंगे। 1 रहेगा तो 1 ही होगा, ट्रिपल होगा तो 3 होगा, 4 तो होगा ही नहीं क्योंकि कट जाएगा। तो अगर मानिए यहाँ पे 7 का पावर 1 था तो 7 हो गया, अगर 2 होता तो 7 7 49 तो 9 हो जाता, 3 होता तो 7 7 49 से 3 7 43 3 हो जाता। मतलब इकाई अंक या तो 1 है तो 7 हो गया, 2 रहता तो इसका इकाई अंक 9 हो जाता, नहीं 3 रहता तो इकाई अंक 3 हो जाता। 7 का पावर अगर 3 होता, मतलब अगर शेष यहाँ 3 बचता तब, लेकिन शेष 1 बच रहा है, इस वजह से 7 का पावर 1 बराबर क्या हो गया, 7 ही हो गया। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अब हम इस सीरीज में क्वेश्चन का सीरीज शुरू कर दिए हैं, और क्वेश्चन के सीरीज में हम बारी बारी से एसएससी में पूछे हुए क्वेश्चनों को अभी ला रहे हैं, उसके बाद नंबर सिस्टम से रेलवे में पूछे हुए क्वेश्चनों को लाएंगे, फिर बैंकिंग में पूछे हुए क्वेश्चनों को लाएंगे, फिर बीपीएससी टीचर में लाए हुए क्वेश्चनों को लाएंगे, फिर सीसेट सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट जो आईएएस बनते हैं उसमें नंबर सिस्टम से जो जो क्वेश्चन पूछा गया है, सीसेट में पूछा जाता है, अर्थमेटिक होता है थोड़ा सा, ठीक है। तो उन सारे क्वेश्चनों को रखेंगे। तो धैर्य बना के रखिए, पेशेंस के साथ रहिए, और हमें सपोर्ट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और दबा के अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए। इसी आशा के साथ फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।